हाय। पिछले मॉड्यूल में हमने देखा कि वाई शुड वन इन्वेस्ट। अगर किसी इंसान को इन्वेस्ट करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, उसके प्रोज देखे, उसके कॉन्स देखे। हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था 50,000 का, जहाँ पे आपको 20,000 इन हैंड, 20,000 आपको हर महीने बचते हैं। और आप उसको या तो हार्ड कैश में रखते हैं या आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ आपको 10 से 12 से 15% का आपको इन रिटर्न मिलता है। हमने दो सिनेरियो भी लिए थे। उसके बेसिस पे आपने देखा कि एक में आपको 1.78 करोड़ रुपए बच रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ आपको 4.26 करोड़ रुपए बच रहे थे, मतलब ओवरऑल 2.6 टाइम्स ज़्यादा रुपए। सो ये आपका डिसीजन रहेगा कि अब आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। हमने दोनों तरीके से बताया, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं कल को, क्योंकि आपने डिसाइड किया था कि भाई, वो तो अजम्पशन था, लेकिन फिर भी मान के चलिए कि लोग ऐसा फिर भी प्लान करते हैं कि भाई 50 या 60 के बाद वो काम नहीं करना चाहते, और वो जो पैसे होते हैं वो 8-9 साल में फिनिश हो जाते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बीट करना होता है और क्योंकि महंगाई दर भी तो बढ़ रही होती है। सुनने में अच्छा लगता है कि 1 करोड़ 78 लाख रुपए हैं हमारे पास। हमने ये देखा उसमें कि उस मॉड्यूल के अंदर कि हमें सबसे ज़्यादा जो रिटर्न है वो देता है इक्विटी, क्योंकि इक्विटी में रिस्क भी है लेकिन वहाँ पे प्रॉफिट की संभावना भी सबसे ज़्यादा होती है। एंड अगर हम प्रॉपर रिसर्च एंड एनालिसिस करके किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो हम एक अच्छा स्टॉक पॉइंट आउट कर सकते हैं, और उसमें ज़रूरी नहीं कि हर स्टॉक जो है वो नीचे ही गिरे या हमारा लॉस ही करके जाए। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। वेल, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट, ये सब का मतलब एक ही है। मतलब अगर आपके पास किसी कंपनी के स्टॉक हैं, आपके पास किसी कंपनी के शेयर या इक्विटी है, मतलब कि आपके पास उस कंपनी की ओनरशिप है। आपके पास कितने भी शेयर हो सकते हैं, 1 शेयर, 2 शेयर, 1000 शेयर, 2000 शेयर, उसी प्रोपोर्शनेट में आपके पास उस कंपनी की हिस्सेदारी रहती है। आप उस शेयर को स्टॉक एक्सचेंज पे बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। जस्ट लाइक द देखिए जस्ट लाइक द मतलब आपके जो लोकल मार्केट है उसकी तरह। आप मान लीजिए कि आपके पास है सब्जी मंडी का एक एग्जांपल लेते हैं, जहाँ पे आप प्याज खरीदने के लिए अपने जो लोकल मार्केट है वहाँ पे गए। स्टॉक मार्केट भी डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है, एंड सब्जी मंडी जो है वो हमारी लोकल, वो भी डिमांड एंड सप्लाई पे ही काम करती है। अगर किसी सब्जी की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, किसी भी रीजन की वजह से, मान लीजिए कि प्याज है, प्याज की फसल जो है सबसे ज़्यादा नासिक के अंदर होती है और वहाँ पे फसल खराब हो गई, तो जो सप्लाई है वो कम हो चुकी है हमारे पास। और प्याज एक ऐसी चीज़ है कि हम डेली यूज करते हैं मोस्टली। तो वहाँ पे जो प्याज के जो प्राइजेज हैं वो बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो ऐसा ही स्टॉक मार्केट के अंदर होता है। जिस भी कंपनी की ज़्यादा डिमांड होती है, शेयर की डिमांड होती है, और जब डिमांड होती है किसी कंपनी के शेयर की, तो लोग उस कंपनी का शेयर बेचना पसंद नहीं करते। अब वो डिमांड किसी भी रीज़न की वजह से क्रिएट हो सकती है। मान लीजिए कि उस कंपनी के बैलेंस शीट वगैरह उनका आया हो और उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उन्होंने शो किया हो, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ हो सकता है कि उन्होंने कोई ऐसे प्लान लॉन्च किया हो या उन्होंने कोई मर्जर किया हो, कोई भी रीज़न हो सकता है, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो इसी रीज़न की वजह से ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई जो क्रिएट होती है, किसी भी कंपनी की डिमांड ज़्यादा क्रिएट होती है और उसकी वजह से फिर वो मार्केट में जो है उसका प्राइस बढ़ता है। सो स्टॉक मार्केट का मतलब यही है कि आपके पास अगर किसी का कंपनी की इक्विटी है, उसका मतलब आपके पास उस कंपनी की ओनरशिप है। व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज का क्या रोल होता है? जब मैंने कहा कि आपके पास अगर किसी कंपनी की इक्विटी है, अब आप इक्विटी कंपनी की कैसे लेंगे? कैसे लेंगे? कंपनियां जो लिस्टेड होती हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं। इंडिया के अंदर दो स्टॉक एक्सचेंज हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और वही अगर हम एनएससी की बात करें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, ये सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। 96% वॉल्यूम है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर ही है, एनएससी के ऊपर ही है। इसके अंदर लिक्विडिटी ज़्यादा है, एंड इसका जो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है वो सबसे अच्छा है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इसलिए लोग वहीं पे प्रेफर करते हैं अपने शेयर का बाय एंड सेल करना। स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनियां इसलिए लिस्टेड होती हैं क्योंकि उनको कैपिटल रेज करना होता है अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, और वो जो रेज करती हैं कंपनियां पैसे, वो करती हैं आईपीओ के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू। ओके। सो वो चीज़ें हम आगे देखेंगे, आगे की क्लास में आईपीओ का पूरा सिनेरियो समझाएंगे, वहाँ पे बैंक का बिजनेस भी समझाएंगे आपको वहाँ पे।
आगे है कि हाउ टू एक्सेस द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट को एक्सेस कैसे करें? आपको अगर किसी कंपनी का स्टॉक खरीदना है तो आप कैसे खरीदेंगे? कंपनियां तो लिस्टेड हो गई स्टॉक एक्सचेंज पे, वहीं पे आता है ब्रोकर्स, जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन एंड ग्रो ऐप, ग्रो हुआ। ये सारे आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए और बेचने के लिए। इनके इंटरमीडिएटरी कहते हैं, बिचौलिए कहते हैं, ब्रोकर। आप इनके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं स्टॉक मार्केट को। तो स्टॉक मार्केट के अंदर कौन कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं? सबसे पहला होता है रिटेल इन्वेस्टर्स, हमारे जैसे, हम हुए, आप हुए, ऐसे लोग जो डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट हैं उनको हम रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं। दूसरा है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जब भारत का बड़े इंस्टीट्यूशन का पैसा लगता है उसको हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं। जब बाहर का पैसा लगता है, कोई बाहर के लोग पैसा लगाते हैं, तो उनको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं। डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज लाइक कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए, ये बड़े फंड्स को मैनेज करते हैं, लाइक कि 100 लोगों ने उनको पैसा दिया और वो सारा पैसा इकट्ठा करके किसी और जगह लगाते हैं, मतलब कि इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में लगाते हैं। रेगुलेटर्स, इंडिया के अंदर एक ही रेगुलेटर है, उसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसका काम है इन सब पे नज़र रखना, बीएससी एनएससी पे नज़र रखना कि वो अपना बिजनेस है अच्छे से करें, मतलब उसमें कोई स्कैम ना हो। स्टॉक ब्रोकर एंड सब ब्रोकर का काम अच्छे से करते रहें, ये लोगों के साथ स्कैम ना करें। ओके, ऐसे लोग भी होते हैं जो ऑपरेटर्स की बात करूं तो ऑपरेटर्स होते हैं जो पंप एंड डंप करते हैं स्टॉक को, तो उन लोगों पे भी नज़र रखती है सेबी। एंड कंपनीज पे भी नज़र रखती है कि वो कोई स्कैम ना करें, जैसे सत्यम कंप्यूटर्स के साथ किया था उन्होंने, अपने जो बैलेंस शीट वगैरह थी उसमें फेर बदल कर दिया था सीए के साथ मिलके, और उन्होंने अच्छे रिजल्ट शो कर दिए थे। तो बाद में जब वो स्कैम आया तो वो कंपनी का जो स्टॉक है वो एक दिन के अंदर बिल्कुल गायब हो गया था। सो स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड। जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका उनके साथ स्कैम ना हो। मेनली तो फोकस ये भी होता है सेबी का, और मतलब सारे ही होते हैं, लेकिन उनके साथ स्कैम ना हो, क्योंकि उनके साथ ज़्यादा स्कैम होते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता शेयर मार्केट का, और वो ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं जानते। तो कोई भी स्कैम, बेसिकली अगर कोई ज़्यादा स्मार्ट पर्सन है और वो इन लोगों के साथ स्कैम कर लेते हैं। मेनली तो वो लोग होते हैं जो टिप प्रोवाइड कर रहे हैं आपको टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे। वो आपको कहेंगे कि आप 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये दे दीजिए और हम आपको रोज देंगे एक स्टॉक, या फिर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसाएंगे तो आपको कहेंगे कि हम रोज आपको किसी भी कंपनी का या फिर निफ्टी का, बैंक निफ्टी का आपको कॉल पुट देंगे और आप अच्छा पैसा बना पाएंगे। ओके, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मार्केट देखता है सेबी, सारे बुरी चीज़ें सेबी देखता है मार्केट की। एंड जो लोग अनऑथराइज हरकतें करते हैं उनके ऊपर बैन भी लगाता है, एंड उन पे फाइन भी चार्ज करता है काफ़ी। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं फिर से।